डियर स्टूडेंट्स, आज हम सबसे पहले करेंगे मोलर वॉल्यूम ऑफ ए गैस अंडर डिफरेंट कंडीशंस। इसका मतलब है कि अलग अलग कंडीशंस में 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम कितना होता है। जैसे आपने सुना है कि एसटीपी पर 1 मोल ऑफ गैस जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है वो 22.4 लीटर होता है। तो और कौन सी इंपॉर्टेंट कंडीशन है जहां पर आपको गैस का वॉल्यूम लर्न करना पड़ेगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो एसटीपी वाली ही है, तो ये है मोलर वॉल्यूम ऑफ ए गैस अंडर डिफरेंट कंडीशंस। तो सबसे पहले जो है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है एसटीपी, जो आपको पहले से पता है। तो एसटीपी पर कुछ बच्चे भूल गए होंगे कि टेम्परेचर कितना रहता है। तो एसटीपी पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हम लेते हैं और इसको केल्विन में चेंज करना है तो आपको इसमें 273.15 ऐड करना पड़ता है। तो ये केल्विन में टेम्परेचर जो हो जाता है वो 273.15 केल्विन होता है, जिसको अप्रोक्सीमेटली आप 273 केल्विन भी ले लेते हैं। तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेयर आपको याद है कि 760 मिलीमीटर होता है। तो ये एसटीपी कंडीशन इनको बोलते हैं। और ऐसी कंडीशन में अगर आप 1 मोल ऑफ गैस लेते हैं तो दैट ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर। तो ये 22.4 कैसे कैलकुलेट किया गया है ये भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो 22.4 लीटर जो है इसको अगर मिलीलीटर में लिखना है तो 22400 मिलीलीटर लिख सकते हैं। मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब एक ही बात है, ये भी आपको पता है। तो एसटीपी पर गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। और एसटीपी पर कंडीशन, टेम्परेचर और प्रेशर की क्या क्या होती हैं ये सब आपको लर्न करना है। तो इसके अलावा एक और कंडीशन भी होती है जो कभी कभी यूज़ होती है, वो स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है। इसको एसएटीपी कंडीशन बोलते हैं। तो इसमें टेम्परेचर यहाँ 0 डिग्री नहीं होता बल्कि 25 डिग्री 25 डिग्री सेल्सियस होता है। और उसको केल्विन में कन्वर्ट करें तो 298.15 केल्विन हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर और प्रेशर भी 1 एटमॉस्फेयर की जगह पे यहाँ पर क्या है 1 बार प्रेशर है। तो इस पर्टिकुलर केस में, इस पर्टिकुलर कंडीशंस में 1 मोल ऑफ गैस कितना ऑक्यूपाई करती है तो वो आपको लर्न करना है 24.8 लीटर। और इसको अगर आपको मिलीलीटर में लिखना है तो 24800 मिलीलीटर लिख सकते हैं। तो ये कंडीशन हालांकि रेयर यूज़ होती है, फिर भी आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि वॉल्यूम कितना होता है 1 मोल गैस का इतने टेम्परेचर पर और 1 बार प्रेशर पर। तो ये टेम्परेचर कितना सेल्सियस में बताया मैंने 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसके अलावा एक और कंडीशन है, जैसे ये 273 केल्विन टेम्परेचर है और प्रेशर 1 बार है, दोनों को मिक्स करके एक नई कंडीशन बनाई है। तो ऐसे केस में 1 मोल ऑफ गैस जो है वो ऑक्यूपाई करती है 22.7 लीटर, मींस 22700 मिलीलीटर। तो इसमें मेनली जो है आपको एसटीपी पर याद रखना है कि कोई गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ गैस कांस्टेंट। तो जो गैस इक्वेशन जो आपने स्टडी की थी वो क्या थी आपको याद होगी, PV = nRT। तो इसमें R जो आपको बताया गया था कि ये था गैस कांस्टेंट। तो इसकी सिग्निफिकेंस या इसकी नेचर आपको एक्सप्लेन करनी है कि इससे हमें क्या पता चलता है। तो यहाँ से R जो है आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो R जो है यहाँ से क्या हो जाएगा, PV/NT आ जाएगा। तो ये क्या है, ये P तो क्या है प्रेशर है और V क्या है वॉल्यूम है और N क्या है नंबर ऑफ मोल्स है और T जो है वो क्या है टेम्परेचर है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो प्रेशर है इसको हम क्या लिख सकते हैं P, ये हम R निकाल रहे हैं। प्रेशर की जगह आप लिख सकते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं और वॉल्यूम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं और ये मोल्स भी ऐसे लिख देते हैं और टेम्परेचर हम डिग्रीज में ले लेंगे, डिग्री केल्विन या सेल्सियस में। तो इसको अब दोबारा सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए फोर्स जो है अपॉन एरिया की जगह पर हम क्या लिख देते हैं, लेंथ लिख देते हैं, लेंथ का स्क्वायर। तो एरिया जो है वो लेंथ का स्क्वायर होता है और वॉल्यूम आपको पता है कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है, तो उसको लेंथ का क्यूब लिख सकते हैं। और ये नीचे ऐसे ही रहने देते हैं, मोल्स और डिग्री में टेम्परेचर है इस टाइप से। तो ये लेंथ क्यूब है और यहाँ लेंथ स्क्वायर है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, फोर्स इनटू लेंथ। लेंथ क्या है, इसमें एक डिस्टेंस है। तो आगे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मोल्स और डिग्री।
तो ये फोर्स इनटू डिस्टेंस जो है ये क्या होता है, वर्क होता है। और नीचे हम वही लिखते हैं मोल्स इनटू डिग्री। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं आगे कि आर क्या हो जाएगा, तो वर्क डन पर डिग्री पर मोल, वर्क डन पर डिग्री पर मोल। तो यही आपको प्रूव करना था कि आर जो होता है वो वर्क डन पर मोल पर डिग्री ऑफ गैस होता है। इसका ये मतलब होता है कि कोई 1 मोल अगर आप गैस लेते हैं और पर डिग्री मीन्स 1 डिग्री आप उसको हीट करते हैं, तो वो 1 डिग्री इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो वो एक्सपेंड होकर जितना वर्क करती है वो इतना होगा आर के इक्वल। तो आर जो है हर गैस में सेम ही रहता है, तो इसकी सिग्निफिकेंस में आपको यही लिखना होता है, वर्क डन पर डिग्री पर मोल इज कॉल्ड एज गैस कांस्टेंट। आगे हम स्टडी करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ आर। तो आर की जो वैल्यू है किसी भी गैस के लिए आपको पता है कि वो सेम ही होती है, लेकिन अलग अलग कंडीशन में या अलग अलग यूनिट्स में वैल्यू अलग अलग रहती है। तो जैसे एसटीपी पर कितनी होगी, एसआई यूनिट में कितनी होगी, तो ये सब हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो न्यूमेरिकल वैल्यू आर जो है वो हमें स्टडी करना है। पहली जो कंडीशन हम ले रहे हैं, प्रेशर अगर एटमॉस्फेयर में हो और वॉल्यूम लीटर में हो, मीन्स कि ये एसटीपी कंडीशन है और ये हम 1 मोल ऑफ गैस के लिए हम इसको देखेंगे। और आर की वैल्यू जो है आप यहाँ से ये जो इक्वेशन है, जो आइडियल गैस इक्वेशन, ये तो आपको याद है ही। यहाँ से आप आर की वैल्यू देख लीजिए कितनी होगी, पी वी अपॉन एन टी। तो एस टी पी पर आर की वैल्यू जो है हमें कैलकुलेट करनी है। तो एस टी पी पर आपको याद है कि प्रेशर तो कितना होता है 1 एटमॉस्फेयर, और वॉल्यूम जो होता है 1 मोल गैस का लीटर में आपको याद है कि वो 22.4 लीटर होता है, इस टाइप से। और एन क्या है, 1 मोल ऑफ गैस के लिए ले रहे हैं तो हम एन नंबर ऑफ मोल 1 पुट कर देते हैं। और टेम्परेचर जो है एसटीपी पर आपको याद है कि कितना लेते हैं हम, 273। तो इसको आपको कैलकुलेट कर लेना है। तो ये 22.4 को 273 से आप डिवाइड करके देख लेंगे, तो ये वैल्यू जो है आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.0821 आ जाएगी। और इसके यूनिट क्या होंगे वो आपको याद रखना है, लीटर एटमॉस्फेयर, और ये टेम्परेचर डिग्री में है अगर तो पर डिग्री पर मोल। तो ये वैल्यू जो है आपको आर की लर्न करनी है कि एसटीपी पर जो वैल्यू है वो 0.0821 होती है। यूनिट इसमें ज़रूर लर्न कर लेने हैं कि लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री पर मोल। तो व्हीकल्स में ये वैल्यू भी काफ़ी यूज़ होती है, तो ये आप लर्न कर लेंगे। दूसरी कंडीशन देखते हैं कि अगर प्रेशर पास्कल में हो, ये एस पास्कल क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम जो है वो मीटर क्यूब में अगर लेते हैं तो एसआई यूनिट है। ये एसआई यूनिट में आर की वैल्यू भी आपको कैलकुलेट करनी है। और एसआई यूनिट वॉल्यूम का जो है वो आपको पता है कि क्या होता है, मीटर क्यूब। तो इसको ट्राई करके देखते हैं कितना आता है। तो आर जो है वो पहले कितना है, पी वी अपॉन एन टी लेना है। और प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेयर कितने पास्कल होता है ये आपको पता होना चाहिए, वो आपको याद होगा 101,325 पास्कल। पास्कल की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम जो है 22.4 लीटर है। लीटर जो होता है वो डेसीमीटर क्यूब होता है। डेसीमीटर क्यूब के मीटर क्यूब बनाएंगे तो आपको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम मीटर क्यूब ऐसे लिख देंगे। और नीचे तो यही रहेगा 1 मोल एज इट इज़, और टेम्परेचर केल्विन में 273 ही होगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो ये आप इसको सोल्व कर लेना, तो सोल्व करके वो 8.314 आ जाएगा। और यूनिट क्या आएंगे, ये न्यूटन तो रहेगा ही, ये मीटर क्यूब है और ये मीटर -2 है, तो मीन्स कि ये मीटर रह जाएगा। और ये केल्विन लिख लीजिए या पर डिग्री लिख लीजिए, तो पर केल्विन लिख लेते हैं और पर मोल ऐसे लिख लेते हैं, तो ये वैल्यू रहेगी। और ये आपको पता है फोर्स का यूनिट है, ये डिस्टेंस है, फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है, जिसको हम जूल लेते हैं। तो 1 न्यूटन मीटर जो है 1 जूल के इक्वल होता है। तो ये वैल्यू मैं दोबारा लिख देता हूँ, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो ऐसा यूनिट में आप देखेंगे कि ये वैल्यूज़ भी कई बार न्यूमेरिकल में यूज़ होती है। तो आपको याद रखना है कि आर की वैल्यू एसआई यूनिट में 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होती है। और ये वाली वैल्यू, ये दोनों आपको लर्न करनी है। इसके अलावा 2 वैल्यूज़ और हैं, वो हम आगे बताते हैं।
आगे हम आर की वैल्यू सीजीएस यूनिट में देख लेते हैं। तो सीजीएस यूनिट आपने फिजिक्स में सुना होगा, तो उसमें जूल को हम आर्ग में कन्वर्ट कर लेंगे तो वो सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको ये तो पता होगा कि फिजिक्स में पढ़ा है कि 1 जूल इजकल टू 10⁻7 अर्ग होता है, तो वही आपने यहाँ पुट कर दिया है। तो आर की वैल्यू हो जाएगी 8.314 इंटू 10⁻7 अर्ग, बाकी यही रहेगा पर केल्विन पर मोल। तो ये ऐसा यूनिट वाली वैल्यूज़ के ही हमने जूल्स को अर्ग में कन्वर्ट कर दिया है, तो ऐसे ये वैल्यू भी आपको लर्न कर लेनी है। लेकिन जो ये दो पहली वैल्यूज़ बताई हैं ये आपको ज़रूर लर्न करके रखनी है, एसटीपी पर जो वैल्यू बताई थी और एसआई यूनिट में। एक और वैल्यू भी होती है, जब आप कंपटीशन वगैरह की तैयारी करेंगे तो उसमें आर की वैल्यू आप देखेंगे कि कैलोरीज में ज़्यादातर यूज़ होती है। तो आपने फिजिक्स में ये भी पढ़ा होगा कि 1 कैलोरी इक्वल टू 4.184 जूल होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 1 जूल इक्वल टू कितना होगा, तो ये नीचे डिवाइड कर दीजिए 1/4.184 जो है इतने कैलोरीज हो जाएगा। 4.184 कैलोरीज 1 जूल इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं तो ये कैलोरी में आ जाएगा। तो आर की वैल्यू अगर कैलोरी में लेनी है तो 8.314 जूल है, तो इसके कैलोरी कितने बनेंगे, ये 4.184 से डिवाइड करके। तो ये जूल किस में आ जाएगा, कैलोरीज में, पर केल्विन पर मोल ऐसे आ जाएगा। तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए तो ये अप्रोक्सीमेटली 2 आ जाएगा। तो कंपटीशन में जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो ये 2 ही उसमें यूज़ कर लेना है, लेकिन एक्चुअली ये 1.987 ऐसे कोई वैल्यू आएगी, आप डिवाइड करके देख लेना। तो ये कैलोरी पर केल्विन पर मोल। तो ये आर की 4 वैल्यूज़ मैंने आपको बताई हैं, वो पहली 2 जो हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये वैल्यूज़ भी आपको लर्न कर लेनी है। आगे हम स्टडी करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये गैस इक्वेशन पर ही हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। तो फर्स्ट है, एट 27 डिग्री सेल्सियस ए गैस अंडर प्रेशर ऑफ 750 मिलीमीटर ऑक्यूपाइज ए वॉल्यूम ऑफ 76 मिलीलीटर। तो इतने प्रेशर पर कोई गैस जो है इतना 76 मिलीलीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है अगर उसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है। तो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एसटीपी। तो आपको एसटीपी पर, एसटीपी नई कंडीशन है तो उस पर उसका वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट करना है। तो ये कैसे करेंगे, तो आप जो है गैस इक्वेशन इसमें यूज़ करेंगे P1 V1 T1 इस टाइप से। तो और इसकी जो फाइनल कंडीशन होंगी जो हमारी एसटीपी पर हैं तो वो भी देख लेंगे हम, P2 V2 और T2 ऐसे लिख लेंगे। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि 27 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर दे रखा है, तो आपको टेम्परेचर जो है वो केल्विन में ही लेना है। तो उसमें 273 ऐड कर देंगे, तो ऐड करके ये कितना आएगा 300। तो टेम्परेचर इतना है। और गैस अंडर प्रेशर ऑफ 750 मिलीमीटर, तो ये 750 मिलीमीटर उसका प्रेशर था इनिशियल स्टेज में। और वॉल्यूम जो है स्टार्टिंग में उसका दे रखा था 76 मिलीलीटर। तो ये आपने नोट कर लिया है। और वॉल्यूम जो है आपको एसटीपी पर कैलकुलेट करना है कि मीन्स कि आपको वॉल्यूम तो निकालना ही है। और एसटीपी पर गैस का प्रेशर जो होता है वो 1 एटमॉस्फेयर होता है, लेकिन यहाँ पर ये मिलीमीटर में दे रखा है तो हमें उधर भी मिलीमीटर में ही लेना पड़ेगा। तो क्या आपको याद है कि 1 एटमॉस्फेयर कितने मिलीमीटर होता है, तो 760 मिलीमीटर होता है, ये आपको पता ही होगा। और एसटीपी पर टेम्परेचर जो है वो कितना लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स की 273 केल्विन। तो यहाँ से आप फार्मूला बना सकते हैं, ये जो गैस इक्वेशन वाला है P1 V1 T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। तो इस फार्मूले को में आप वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। तो प्रेशर जो है वो कितना है 750 और V1 जो है वो कितना है 76 और T1 जो है वो 300 है। तो यहाँ से आप देख लीजिए आगे P2 कितना है 760 और V2 जो है आपको कैलकुलेट करना है और T2 जो है वो कितना है 273। तो ये चीज़ जो है आपने यहाँ पर सारी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं और यहाँ से आपको V2 फाइंड आउट करना है। तो ये 273 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 760 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आप इजीली कर पाएंगे। तो वॉल्यूम जो है इस केस में 68 पॉइंट समथिंग 68.25 शायद इसमें आ जाएगा, फिर भी आपको कैलकुलेट करके देख लेना है। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, आप इस तरह के क्वेश्चन बड़ा आराम से ट्राई कर सकते हैं इस फार्मूले को लगा के जो गैस इक्वेशन में आपको बताया गया है।
सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट को आपको ध्यान से देखना है। तो ये है ए सील्ड ट्यूब विच कैन विदस्टैंड ए प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेयर। एक सील्ड ट्यूब है जो 2 एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो है विदस्टैंड कर सकती है, मीन्स की टॉलरेट कर सकती है। इज फिल्ड विद एयर एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। उसमें अभी तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, लेकिन 2 एटमॉस्फेयर तक हम उसको कर सकते हैं। फाइंड द टेम्परेचर अबव विच इट विल बर्स्ट। तो आपको टेम्परेचर फाइंड आउट करना है जहाँ पर उसका प्रेशर जो है वो 2 एटमॉस्फेयर तक आप ले जा सकते हैं। तो मैं आपको इसका हिंट दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए कि उसका प्रेशर जो है अभी तो कितना है, 1 एटमॉस्फेयर है, और उसमें टॉलरेशन जो है वो कितने एटमॉस्फेयर तक की हो सकती है, 2 एटमॉस्फेयर। तो आपको याद रखना है कि ये बाद वाला प्रेशर है और वो पहले वाला है। तो स्टेटमेंट जो है इसकी, इसलिए तो कहा था आपको कि बड़े ध्यान से देखना है। और टेम्परेचर जो है वो कितना है, पहले 27 डिग्री है, तो इसको केल्विन में तो आपको चेंज करना ही है। तो ये 300 केल्विन हो गया। और टेम्परेचर बाद वाला तो आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और इसमें वॉल्यूम तो कुछ दिया नहीं है, वो आपको ध्यान रखना है ट्यूब का, क्योंकि वॉल्यूम फिक्स है। तो आप वॉल्यूम जो है वो VmL ले सकते हैं। तो यहाँ जो फाइनल वॉल्यूम भी उतना ही है, VmL। तो इसमें आप या तो ये फार्मूला लगा सकते हैं, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। तो यहाँ पर वॉल्यूम दोनों जगह सेम होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। या आपने एक वो प्रेशर टेम्परेचर लॉ पढ़ा होगा, मोन्टोन्स लॉ जिसको बोलते थे, उसमें पहले से ही वॉल्यूम कांस्टेंट था। तो उसमें आपको फार्मूला ये बताया गया था, P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। वॉल्यूम वैसे भी अगर आप सेम पुट करेंगे तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यही फार्मूला आ जाएगा। और इससे जस्ट आपको T2 कैलकुलेट करना है, बाकी सारी वैल्यूज़ आपको यहाँ दी हैं। तो जब आप कैलकुलेट करोगे T2 तो वो 600 जो है मिलीलीटर में आ जाएगा। 600 जो है वो क्या होगा, केल्विन में आ जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो किस में रहेगा, केल्विन में। और यहाँ भी आपको टेम्परेचर जो है वो केल्विन में ही लेना है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 760 मिलीमीटर मरकरी प्रेशर। तो ये मरकरी की हेल्प से निकालते हैं प्रेशर। ए गैस ऑक्यूपाइज 600 मिलीलीटर वॉल्यूम। What will be its pressure at height where temperature is 10 डिग्री सेल्सियस एंड वॉल्यूम ऑफ गैस इज 640 मिलीलीटर। तो ये क्वेश्चन आपको जरूर करना है, क्योंकि ये NCERT बुक से है। तो देखिए इसकी स्टेटमेंट को आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर P1 V1 T1 में लिख लेता हूँ। तो प्रेशर जो है पहले कितना है, वो 760 मिलीमीटर है, और वॉल्यूम जो है गैस का कितना है, 600 मिलीलीटर उधर दिया है, और टेम्परेचर जो है वो 25 है। तो इसमें 273 तो आप ऐड करेंगे ही, तो ये 298 केल्विन जो है वो हो जाएगा। और सेकंड केस में जो फाइनल स्टेट है, तो उसमें P2 V2 T2 जो है हम यहाँ पर लिख लेते हैं, और देखते हैं इसमें से क्या गिवन नहीं है। तो व्हाट विल बी इट्स प्रेशर, इट मीन्स कि आपको प्रेशर निकालना है, और वो मिलीमीटर में ही आपका आंसर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ मिलीमीटर में ही दे रखा है। और वॉल्यूम जो है गैस का बाद में कितना हो जाता है, 640 मिलीलीटर हो जाता है। तो ये NCERT में ये मिलीलीटर को ऐसे लिखते हैं, M स्मॉल और L कैपिटल। तो इस ऐसे लिखना चाहिए आपको इसी तरह से। और टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री है सेल्सियस में, तो 273 इसमें ऐड कर देंगे, तो ये 283 केल्विन आ जाएगा। तो फार्मूला वही है, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। तो इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में आपको P2 फाइंड आउट करना है। तो ये सारी वैल्यूज़ गिवन है P2 के अलावा यहाँ पर, तो आप इजीली इसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो आप इसको ट्राई करके देख लेना। तो ये 676.6 जो है मिलीमीटर आ जाएगा। आंसर एक बार आपको चेक कर लेना है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आराम से आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट है, आप इसकी स्टेटमेंट देखिए। तो इसमें लिखा है द डेंसिटी ऑफ ए गैस इज फाउंड टू बी 1.50 ग्राम पर लीटर। तो ये इसकी डेंसिटी दी है एट 760 मिलीमीटर प्रेशर एंड 27 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर है। और कैलकुलेट द मॉलिकुलर मास ऑफ गैस। तो मोलर मास या मॉलिकुलर मास ऑफ आपको उस गैस का फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे आप इसको सोल्व करेंगे, तो उसके लिए आपको डेंसिटी वाला फार्मूला जो है वो दिमाग में लाना पड़ेगा,
जाएगा कि गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी हमने क्या लिखी थी। तो आप उसको सोचिए और जो है यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है वो हम लिख लेते हैं। तो डेंसिटी जो है रो से इसको रिप्रेजेंट करते थे, तो ये 1.50 ग्राम पर लीटर दे रखी है। और आपको यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो तो आपको केल्विन में ही लेना है। 27 में 273 ऐड कर देंगे तो 300 केल्विन आ जाएगा। और प्रेशर जो है आपको यहाँ पर दे रखा है 760 मिलीमीटर। तो आपको याद है कि आर की वैल्यू क्या थी, क्योंकि ये डेंसिटी ग्राम पर लीटर में है तो लीटर वाली वैल्यू जो है वो आपको आर की देखनी पड़ेगी। तो वो आपको याद होगा जो अभी भी बताई थी 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री पर मोल, ऐसे उसकी वैल्यू थी। तो 1 मोल ऑफ गैस के लिए तो यहाँ पे जो है वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, या वॉल्यूम हमारा लीटर में ही होगा क्योंकि डेंसिटी ग्राम पर लीटर में दे रखी है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेयर में होना चाहिए, लेकिन ये तो एटमॉस्फेयर में दिया नहीं है। तो आपको याद ही होगा कि 760 मिलीमीटर जो है वो क्या होता है, 1 एटमॉस्फेयर होता है। तो यहाँ से आपको अब फार्मूला जो है आपको याद आ गया है कि मॉलिक्यूलर मास निकालने का क्या था। तो वो ये था m = ρ/T/P। इस टाइप से गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी हमने लिखा था, तो वो मॉलिक्यूलर मास उससे आ जाता था। तो ये सारी वैल्यूज़ आप पुट कर दीजिए, बाकी आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो डेंसिटी जो है वो कितनी है 1.5, और आर की वैल्यू जो है वो 0.0821 है, और टेम्परेचर यहाँ पर कितना है 300, और प्रेशर जो है वो कितना है 1 एटमॉस्फेयर। तो इस तरह से आपने इसको कैलकुलेट कर लेना है। तो ये अप्रोक्सीमेटली जो है 37 एटॉमिक मास यूनिट आएगा। हालांकि 37 एग्जैक्ट नहीं आएगा, लेकिन अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखी है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। आगे डेंसिटी पर एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं ताकि आपको इस तरह के क्वेश्चन जो हैं क्लियरली समझ में आ जाए। तो ये है फाइंड द डेंसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मैं आपको इसका हिंट दे रहा हूँ। तो ये कैसे करेंगे, तो आपको गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी याद होगी। तो वो क्या था mρRT/P। तो यहाँ से आपको क्या करना है, सिंपली डेंसिटी निकालनी है। तो उसके लिए फार्मूला जो है अलग से आप बना पाएंगे। तो वो क्या हो जाएगा PM, ये PM/RT। तो इस फार्मूले का यूज़ करके आपको डेंसिटी जो है वो निकाल लेनी है। तो आप देखिए कि क्या सारी चीज़ें आपको गिवन हैं। तो प्रेशर जो है 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो वो 2 हो जाएगा। M जो है उसका मॉलिक्यूलर मास होता है। तो क्या CO2 का मॉलिक्यूलर मास आपने लर्न कर रखा है। तो कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 को 2 से मल्टीप्लाई किए 32, उसमें 12 ऐड कीजिए तो ये 44 एटॉमिक मास यूनिट इसका एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास कहेंगे आप CO2 के केस में। तो वो होता है, तो वो यहाँ पर आपको पुट करना था। और R की वैल्यू तो 0.0821 है ही लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री पर मोल। और टेम्परेचर जो है आपको केल्विन में लेना है, तो इसको केल्विन में आप चेंज कर देंगे तो वो 300 हो जाएगा। तो यहाँ से डेंसिटी जो है वो अप्रोक्सीमेटली आप कैलकुलेट करेंगे तो 3.6 आ जाएगी। तो वो डेंसिटी जो है इस न्यूमेरिकल से जो आती है, इस फार्मूले से, वो आपको याद है कि ग्राम पर लीटर में कैलकुलेट होती है, क्योंकि आर की वैल्यू में लीटर जो है वो यूज़ कर रखा है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपको ट्राई करना है। आगे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है कैलकुलेट द मोलर वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट STP। इसका मतलब है कि STP पर मोलर वॉल्यूम मींस 1 मोल ऑफ गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। हालांकि ये आपको पता तो है कि कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, लेकिन वो कैलकुलेट कैसे करना है वो आप गैस इक्वेशन से ईजिली कर सकते हैं। तो PV = क्या होता है nRT, और आपको वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम जो है यहाँ से क्या आएगा nRT/P जो है ऐसे आप लिख सकते हैं। तो क्योंकि 1 मोल ऑफ गैस के लिए करना है तो नंबर ऑफ मोल तो 1 ही है। और STP पर R की वैल्यू आपको याद होगी 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री पर मोल होता है। और टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स 273 केल्विन लेते हैं। और प्रेशर जो रहता है वो कितना रहता है 1 एटमॉस्फेयर STP पर। तो ये आप कैलकुलेट कर लेना। तो ये 22.4 लीटर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि 1 मोल गैस जो है STP पर 22.4 लीटर जो है वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है।
और लास्ट में एक अलग तरह का क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू एन इवैक्यूएटेड वेसल, मींस खाली वेसल थी, उसमें एयर नहीं थी, तो उसमें ऑक्सीजन जो है वो 10 ग्राम जो है वो इंट्रोड्यूस कर दी। तो वेसल जो है वाज ऑफ 5 लीटर कैपेसिटी एट 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ गैस इन एटमॉस्फेयर इन द वेसल। तो उस वेसल में कितना प्रेशर जो है वो जनरेट हो गया है जब हमने इतनी गैस भरी, उस गैस का वॉल्यूम जो है उस वेसल का वो 5 लीटर था, तो नेचुरली गैस का वॉल्यूम भी 5 लीटर ही आपको लेना है। तो क्या आपको दिमाग में आ रहा है कि हम इसको कैसे स्टार्ट करेंगे? देखिए इसमें वो P1 V1 वगैरह वाला इस तरह का कोई न्यूमेरिकल नहीं है, ये उसमें ऐसी कोई इनिशियल या फाइनल जो है वो कंडीशंस नहीं दे रखी हैं। तो सिंपल 10 ग्राम है और ग्राम तो पहले किसी न्यूमेरिकल में नहीं दिया था इस टाइप से। तो आपको क्योंकि प्रेशर जो है वो फाइंड आउट करना है, तो नेचुरली आपको PV = nRT, सिंपली यही फार्मूला आपको लगाना है और यहाँ से आपको प्रेशर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो nRT अपॉन क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। तो V वॉल्यूम तो 5 लीटर यहाँ पे है ही, और R की वैल्यू जो है वो, क्योंकि प्रेशर जो है वो आपको इसमें एटमॉस्फेयर में चाहिए, तो R की वो वैल्यू जो है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री पर मोल, वही R की वैल्यू जो है यहाँ पे यूज़ होनी है। और टेम्परेचर जो है ये केल्विन में आप चेंज कर ही लेंगे। वॉल्यूम जो है वो 5 लीटर दिया ही है, तो बस आपको N की प्रॉब्लम है। N क्या होता है, नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स तो यहाँ पर नहीं है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर ऑफ मोल जो होता है वो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है, ये फार्मूला आपको बता रखा है। तो गिवन मास जो है वो कितना है, 10 ग्राम है, और मॉलिक्यूलर मास जो है ऑक्सीजन का कितना होता है, तो यहाँ पर वो कितना होता है, 32। तो इस तरह से नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो आप कैलकुलेट करके तो वो यहाँ पे पुट कर लेंगे, और इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे, तो वो एटमॉस्फेयर में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर ट्राई कर लेना है। तो जब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो इसका आंसर जो है, प्रेशर जो है 1.54 एटमॉस्फेयर आ जाएगा। तो ये आपको चेक कर लेना है। तो इस तरह के जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको बुक्स में मिलते हैं तो आपको उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, और R की जो वैल्यू मैंने बताई थी स्टार्टिंग की 2, वो भी आपको अच्छे से लर्न कर लेनी है।